हेलो बच्चों, तो आज का चैप्टर 3 है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका नाम है प्रारंभिक समाज और ये मैं पढ़ा रहा हूँ उन बच्चों को जो क्लास 6 में पढ़ रहे हैं। और मेरे हाथ में जो किताब है इसका नाम है अतीत से वर्तमान भाग 1, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। हालांकि ये चैप्टर बिहार बोर्ड के साथ साथ में CBSE के बच्चों के लिए, ICSE के लिए एवं DAV स्कूल के बच्चों के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जो 6 क्लास में पढ़ रहे हैं और जिनका सोशल स्टडीज सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है ना। तो हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? प्रारंभिक समाज। कि जब इस पृथ्वी पर मानव जीवन की उत्पत्ति हुई शुरुआत में, तो कैसे धीरे धीरे मनुष्यों ने अपने आप को एक बुद्धिमान प्राणी के तौर पर इवॉल्व किया, किस तरीके से उन्होंने परिवार बना करके रहना शुरू किया, किस तरह से समाज की परिकल्पना हुई, किस तरह से उन्होंने गांव बनाया और आगे चल करके शहर वगैरह बनाए। तो चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो 2 बच्चे आपस में बातें कर रहे थे, इनका नाम है रितेश और प्रकाश। ये बातें कर रहे थे। रितेश कहता है कि प्रकाश यह बताओ कि मानव इस धरती पर कैसे आए। तो प्रकाश कहता है कि मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि हम सभी ईश्वर की संतान हैं और उसी ने हमें धरती पर भेजा। तो अब रितेश बोलता है कि लेकिन मैंने तो कल के अखबार में पढ़ा कि धरती पर जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम समुद्र में हुई और फिर छोटे छोटे जीव से बड़े जीवों का विकास हुआ जिसमें मानव भी है। तो प्रकाश बोलता है कि तब हमारे पूर्वज कौन थे, देखने में कैसे लगते थे और मानव का प्रारंभिक जीवन कैसा था। तो बच्चों ध्यान दे रहे हो ना, प्रारंभिक जीवन और प्रारंभिक समाज। तो आज हम उसी प्रारंभिक समाज की बातें कर रहे हैं कि जब मनुष्य आदि मानव के रूप में रहा करता था। तो मनुष्य जिस तरह से आज रहता है उससे तो आप परिचित हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि हमारे पूर्वज हजारों वर्ष पहले कैसे रहते थे? उस समय दुनिया भर में कहीं भी खेती नहीं होती थी, न कहीं गांव थे न शहर। आज से 150 साल पहले तक लोगों का मानना था कि पृथ्वी पर आरंभ से ही जीवन था। मात्र 150 साल पहले पृथ्वी पर आरंभ से ही जीवन था, ऐसी बात लोग सोचते थे। पेड़ पौधे और मनुष्य को बनाने वाला ईश्वर था। लेकिन बाद में इन पीछे के 150 साल में जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ है और वैज्ञानिकों ने इस बात की खोज की कि पृथ्वी पर करोड़ों वर्ष पहले जीवन की उत्पत्ति हुई और उसका स्वरूप धीरे धीरे बदलता रहा, आज भी बदल रहा है। बिल्कुल, आज भी मेरे समय में, तुम्हारे समय में भी धरती पर जीवन का स्वरूप बदल रहा है, मनुष्य इवॉल्व कर रहा है। कहा जाता है कि मनुष्य जिस रूप में आज है वह लाखों वर्षों के क्रमबद्ध विकास का परिणाम है। तो स्वाभाविक है कि अभी से हजारों वर्ष बाद, लाखों वर्ष बाद पृथ्वी पर जीवन वैसा नहीं होगा जैसा आज होगा, क्योंकि ये भी तो बदलेगा ना। तो आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है? हजारों साल पहले जो लोग रहते थे उनके बारे में हम ठीक तो नहीं जानते हैं, लेकिन उस समय की बची हुई चीज़ों को देख करके और अपनी सूझबूझ से कुछ अनुमान जरूर कर सकते हैं, कुछ अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं। क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि हजारों साल पहले जो लोग रहते थे वो कैसे रहते थे। तो उस समय की बची हुई चीज़ों को देख करके हम कुछ अनुमान लगाएंगे और इस काम में पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा उस समय के लोगों के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले उस समय के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले औजारों से, ऐसे औजार, ऐसे टूल्स जो कि पत्थर से बनाए हुए थे, कलाकृतियों एवं उनके निवास स्थानों का जो पता लगाया गया है वह सहायक है। उससे पता चलता है कि उस समय के मनुष्य कैसे रहते थे, है ना। इस विषय में हम लोगों ने थोड़ा सा पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है कि उस समय के लोगों की जीवन शैली को जानने के लिए आज भी उसी माहौल में रह रहे शिकारी समाज के लोगों का विद्वानों ने अध्ययन किया है। तो बच्चों मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी भी अगर आप किसी जंगल में, घने जंगल में चले जाओ, तो ऐसे अपने देश में भी कुछ इलाके हो सकते हैं, दुनिया में और भी देशों में ऐसे इलाके हो सकते हैं जहाँ पर आज भी मनुष्य उसी आदिम रूप में जी रहा है, वो एक शिकारी के रूप में जी रहा है, जहाँ पर उसका मुख्य काम है हंटिंग करना, शिकार करना, और वही उसके जीवन यापन का मुख्य स्रोत है।
आज भी दुनिया के कई जगहों में शिकारी समाज के लोग रहते हैं। भारत में केरल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश तथा झारखंड आदि प्रदेशों में ऐसे लोग रहते हैं। तो भारत में आरंभिक मानव कहाँ रहते थे? भारत में पुरातत्ववेत्ताओं को अतीत की कई मानव बस्तियां मिली हैं। अगर हम इस मानचित्र में देखने की कोशिश करें, जो एक मानचित्र इस किताब में दिया हुआ है, तो इन सब जगहों पर वो जो भी ट्रायंगुलर शेप हैं वो वही जगह हैं जहां पर शिकारी मानव के कई निशान मिले हैं, जैसे पत्थर के औजार, गुफाओं पर बने हुए चित्र, जानवरों तथा लोगों की हड्डियां। गुफा ही उनका बसेरा हुआ करता था, वही उनका घर होता था। मध्य प्रदेश में भीमबेटका जगह है, बुढ़नी, पंचमढ़ी, भेड़ा घाट और महेश्वर उन स्थलों को उदाहरण है जहां पर पुराने जमाने के आदि मानवों के रहने के तरह तरह के चिन्ह मिले हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे भी पाए गए हैं। तो आरंभिक मानव की जीवन शैली कैसी रही होगी? सोच करके देखो कि कैसा रहा होगा उनका लाइफ स्टाइल। दुनिया में जगह जगह वे लोग जंगलों में 20-30 लोगों के छोटे छोटे झुंड में रहा करते थे। और अगर आज की बात करें तो मेरे ख्याल से किसी किसी गांव की जनसंख्या ही हो सकता है 5,000 हो, 10,000 हो। शहरों की तो बात ही नहीं करें, एक अच्छे से शहर की जनसंख्या करोड़ों में भी हो सकती है। तो उस समय के लोग जंगल में हिरन, भैंसा, शेर, खरगोश आदि जानवरों का शिकार करते थे। नदियों एवं तालाबों में मछली पकड़ते थे। मधुमक्खी के छत्तों से भी शहद भी इकट्ठा करते थे। वो जंगली पेड़ों के फल तोड़ लाते, पौधों की मीठी जड़ें और कंदमूल, आलू, शकरकंद, इस तरह की चीजें खोद करके लाते थे और जंगलों में अपने आप उगे जंगली अनाज को काट लाते। वे ज्यादातर कंद, फूल, फल आदि खाते, साथ ही थोड़ा बहुत मांस भी खाते थे। मांस उनका मुख्य भोजन नहीं था, क्योंकि उन लोगों के जैसे औजार मिले हैं उससे बड़ी संख्या में जंगली जानवरों का शिकार करना बहुत कठिन रहा होगा। दूसरे कि जानवर उनसे ज्यादा शक्तिशाली और तेज दौड़ने वाले भी तो थे, है ना। तो आरंभिक मानव को पहनने की चीजें भी जानवरों और पेड़ों से ही मिलती थी। वे जानवरों की खाल साफ करके पहनते थे या पेड़ की पत्तियों और छाल से शरीर को ढक लेते थे। वे या तो पहाड़ी गुफाओं में रहते थे या पेड़ों की डालियों और पत्तियों से छोटी छोटी झोपड़ियां खड़ी कर लेते थे। वे लोग आग जलाना जान गए थे। उनके घरों में जो चूल्हे मिले हैं उससे पता चलता है कि वे नियमित रूप से आग का इस्तेमाल करते थे। लोगों के झुंड में महिलाओं और बच्चे भी रहते थे। पुरुष शिकार के लिए जाते, जबकि महिलाएं कंदमूल, फल और अन्य जंगली अनाज इकट्ठा करती थीं और समूह के सारे लोग बच्चों का खास ख्याल रखते थे। बांट करके खाना ये एक मुख्य रिवाज रहा है उस समय के लोगों में कि आरंभिक लोग साथ साथ शिकार करते थे, क्योंकि अकेले जानवरों को मारना कठिन होता था। भोजन लोगों द्वारा समूह में ही इकट्ठा किया जाता था और उसे सब लोग मिल बांट कर खाते थे। और यह बात जरूरी था, क्योंकि जंगल से क्या मिलेगा इसका पक्का भरोसा तो होता ही नहीं था। उस समय लोगों के कई समूह अलग अलग क्षेत्रों में रहते थे। उनके बीच शिकार और भोजन प्राप्ति को लेकर के छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी होती थीं। कुल मिलाकर उस समय के लोगों का जीवन बहुत आराम से बीतता होगा। मुख्य काम भोजन इकट्ठा करना था जो जंगल से प्राप्त हो जाता था। इसके लिए उन्हें बहुत अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता था। आरंभिक मानव के जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष, सबसे इम्पोर्टेंट पहलू था इधर उधर घूमना, बंजारे की तरह से रहना। तो एक समूह में रहने वाले आरंभिक मानव एक सीमित क्षेत्र के भीतर घूमते फिरते थे। यह दायरा उनके निवास स्थल से चारों दिशाओं में होता। ये लोग छोटे छोटे समूहों में बंटकर चारों दिशाओं में जाते। इसके पीछे एक निश्चित वजह होती थी, जैसे एक खास क्षेत्र में फलों, पौधों और जानवरों की संख्या और उपलब्धता सीमित रहती थी, जिसे वे समाप्त कर देते थे। अतः भोजन की तलाश में वे इधर उधर घूमते थे। वे जानवरों के शिकार करने के क्रम में उनके पीछे पीछे चले जाते। उन लोगों को पेड़ पौधों में फल फूल आने का मौसम पता चल गया था, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार दूसरे क्षेत्रों में घूमते थे। संभवतः आसपास के जल स्रोतों जैसे नदियों, झीलों आदि के सूख जाने के कारण भी पानी की तलाश में इधर उधर जाते होंगे। वे लोग अपनी यात्रा पैदल ही किया करते थे। आरंभिक मानव के औजार
कैसे औजार होते थे उन लोगों के। तो शिकारी मानव के पास कैसे कैसे हथियार और औजार थे, जरा सोचो। उस समय लोहा तांबा जैसी धातुओं के बारे में तो लोगों को पता नहीं था, अतः उन लोगों के आसपास जो मिलता था वह था पत्थर, लकड़ी, जानवरों के सींग, हड्डियां, और इन्हीं को नुकीला बना करके वो औजार बनाते थे। और नुकीला कैसे बनाएंगे? घिस घिस करके। वे पत्थर के टुकड़े को घिसकर नुकीला और धारदार बना देते थे, साथ ही वह आकार में भी हाथ से पकड़ने के लायक औजारों को बनाते थे। धीरे धीरे वे इस कला में माहिर होते गए और पत्थर के बारीक औजार बनाने लगे। वे पत्थर के छोटे और बारीक टुकड़ों को किसी लकड़ी के हत्थे पर लगाकर तेज औजार का काम लेते थे। उस समय औजार बनाने के लिए अलग से कोई कारीगर नहीं था, समूह के सब लोग औजार बनाया करते थे। पत्थर और लकड़ी के औजारों का उपयोग शिकार करने, पेड़ों को काटने या उनकी छाल छीलने, जानवरों की खाल उतार कर पहनने लायक बनाने इत्यादि कामों में वे करते थे। वे लकड़ी, सीप, हड्डी, हाथी दांत आदि की मालाएं भी बनाते थे। अब है उनके अंदर में चित्रकारी और नृत्य का, नाचने का भी एक धीरे धीरे करके एक शौक डेवलप हुआ। शिकारी लोग गुफा के अंदर दीवारों पर रंगीन चित्र भी बनाया करते थे। वे रंगीन पत्थरों को घिसकर रंग तैयार करते थे और बांस के ब्रश से चट्टानों पर चित्र बनाते थे। इन लोगों के द्वारा बनाए गए चित्र भीमबेटका की गुफाओं में पाया गया है। चित्र में ज्यादातर पशुओं जैसे बैल, गाय, भैंस, हिरन इत्यादि के थे। चित्रों के बनाने के अलावा उनके जीवन में एक और महत्वपूर्ण चीज नाच था। वे सब लोग मिलकर देर रात तक नाचते थे। अच्छा, अब इसमें बिहार की एक जगह के बारे में है जहाँ पर पुराने जमाने में जो मनुष्य रहते थे, आदि मानव रहते थे, उनके जीने के बारे में कुछ निशान मिले हैं। तो इस जगह का नाम है पैंसरा। ये बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। यहाँ पर आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल मिले हैं। यहाँ से यूरोप, फ्रांस में पाए जाने वाले आरंभिक मानव के औजारों की तरह के ही औजार मिले हैं। पैंसरा संभवतः आवास और निर्माण का स्थल था। जिस काल के मानव के बारे में अभी अभी आपने पढ़ा है, उनके जीवन में पत्थरों का स्थान सबसे महत्वपूर्ण था। और आपने देखा कि पत्थर की गुफा, उसके औजार, उसी के आभूषण का प्रयोग वे करते थे। तो इस काल को पुरातत्वविदों ने पाषाण काल का नाम दिया है, पत्थर काल का नाम दिया है। औजार बनाने के तरीकों में और जीवन शैली में आए परिवर्तनों के जो प्रमाण मिले हैं, उस आधार पर पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। आरंभिक चरण को पूरा पाषाण काल लगभग 20 लाख साल से 14,000 साल पहले तक के समय को कहते हैं। और इसी समय लोग शिकार और भोजन संग्रह के रूप में अपना जीवन बिताते थे। आग का आविष्कार एवं स्थायी आवास, परमानेंट रेजिडेंस की जो बात है, एक जगह टिक कर के रहने की जो बात है, स्थायी घर बनाने की बात है, वो उन्होंने इसी काल में शुरू किया। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। तो इस काल में पर्यावरणीय बदलाव आए और वातावरण में गर्मी बढ़ी, जिसके कारण गेहूं, जौ, मड़ुआ जैसे अनाज स्वयं उगाए तथा कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। घास पर आश्रित शाकाहारी जानवरों की संख्या इस वजह से बढ़ने लगी और इस समय लोगों द्वारा पत्थरों के और भी अच्छे औजार बनाए गए, जिससे लकड़ी पर लगाकर इस्तेमाल किया जाने लगा। मतलब लकड़ी का इस्तेमाल वो बेंट के तौर पर करते थे और उसके आखिरी छोर पर पत्थर के या ये औजार लगे होते थे। इन परिवर्तनों के आधार पर इस काल को मध्य पाषाण काल कहा गया। लगभग 14,000 साल से पहले 8,000 साल पहले तक। पाषाण काल का अंतिम चरण नव पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। इस युग में मानव के जीवन में उनके रहन सहन तथा कला कौशल में बड़ा बदलाव आया और आप इसके विषय में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसका जो समय है वो आता है 8,000 साल से 3,000 साल तक। तो बच्चों, ये चैप्टर आपका यहीं पर खत्म होता है, जहाँ पर हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा? हम लोगों ने आरंभिक मनुष्य के बारे में पढ़ा, आरंभिक जीवन के बारे में पढ़ा और आरंभिक समाज के बारे में पढ़ा, है ना? तो जल्दी ही हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ में इसके फॉलोअप लेक्चर सेशन में मिलेंगे और चैप्टर नंबर 4 का डिस्कशन भी हम लोग करेंगे। आप मेरे चैनल का नाम याद रखो, इसे शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को जरूर बताना। इसका नाम है न्यू एज कोचिंग।
तो जल्द मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।